हेलो, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अराउंड 80 प्लस क्वेश्चंस जो थे वो हमने पिछली क्लास में किए थे। आज की क्लास में हम अराउंड 90 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। और इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि सही क्वेश्चन गिनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, गलत आपके कम होंगे। तो गलत क्वेश्चन आप बताना कि आप कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन जो है 81 है। साइलॉक जो है वो एक करेक्टर है शेक्सपियर के कौन से प्ले में। ट्वेल्थ नाइट में है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एज यू लाइक इट में, या फिर कॉमेडी ऑफ एरर्स में है। तो ये जो है साइलॉक विलेन है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ठीक है, ये विलेन है और एक जूइश मर्चेंट दिखाया गया है ये इस प्ले में, जो कि रिवेंज लेता है किस पे, एंटोनियो पे। ये पूरे प्ले में इससे बदला चाह रहा होता है। ठीक है, एंटोनियो कौन है, एक क्रिश्चियन मर्चेंट है इस प्ले में। आगे देखते हैं 82। ठीक है, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन करेक्टर्स। शेक्सपियर के जितने भी वुमेन करेक्टर हैं उसमें फोर्थ विच जो है वो किसको कहा जाता है। तो एक प्ले है इनका मैकबेथ, जिसमें 3 विचेस जो हैं वो दिखाई गई हैं। तो इसी में जो फोर्थ विच है वो लेडी मैकबेथ, जो मैकबेथ की वाइफ होती है, इसको बोला जाता है। ये मैकबेथ से भी ज़्यादा एम्बिशियस होती है, डोमिनेटिंग होती है, इसीलिए इसको फोर्थ विच भी बोला जाता है। अच्छा, ये भी 83 भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है शायद, इसमें भी यही पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 84 जो है। हाँ, ये देखो, इसमें ये लाइंस है, पूछा गया है कि ये लाइंस जो हैं वो किसने कही हैं। द स्लीपिंग एंड द डेड आर व्हाट एज पिक्चर्स, दिस द आई ऑफ द चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। ये किसने कहा है, फर्स्ट विच ने कहा है, सेकंड ने कहा है, थर्ड ने कहा है, या नन ऑफ देम। इन तीनों विचेज में से किसी ने नहीं कहा है, ये कहा है लेडी मैकबेथ ने। ये लेडी मैकबेथ और उसके हस्बैंड मैकबेथ के बीच का जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था उस दौरान लेडी मैकबेथ ने ये लाइन्स जो थी वो कही थी। 85 जो है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। कौन से प्ले में ये लाइन्स जो हैं वो स्टार्टिंग में ही हैं, बिल्कुल प्ले की शुरुआत में है। तो टेम्पेस्ट में है, मैकबेथ में है, रोमियो एंड जूलियट में है, या फिर ट्वेल्थ नाइट में। तो किस में है, बी ऑप्शन सही है, ट्वेल्थ नाइट में है। और ये लाइन्स कौन बोलता है प्ले में, ये ड्यूक जो होता है ऑर्सिनो वो बोलता है। ठीक है, वो लव सिकनेस से सफ़र कर रहा था और तब वो बोलता है कि अगर म्यूजिक जो है वो लव को क्योर कर सकता है, इस लव सिकनेस को, तो इसको बजाते रहो। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट क्या है, एक कॉमेडी है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लव ट्रैंगल होता है किसके बीच में, मैं आपको बता दूं, ऑर्सिनो जो ड्यूक होता है। ठीक है, इसके अलावा एक जो नोबल वुमेन होती है ओलिविया, और वाइला एक वुमेन होती है जो कि ड्रेस्ड होती है सिजेरियो के रूप में। ठीक है, वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है और वो किसको सर्व कर रही होती है, ऑर्सिनो को। लव ट्रायंगल किसके बीच में होता है, ऑर्सिनो जो होता है वो ओलिविया से प्यार करता है, ओलिविया जो है वो वाइला जो सिजेरियो के रूप में डिस्गाइज होती है उससे प्यार करती है, और ये जो वाइला होती है ये ऑर्सिनो से। तो इस तरह से एक लव ट्रायंगल बनता है यहाँ पे। आगे है अगला क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है। फादर ऑफ एसेज किसको कहा जाता है, किसको बोला जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। मॉन्टेग ने दिया है, मॉन्टेग बोलते हैं वैसे से, रूसो दिया है, वॉट दिया है, डाउडेन दिया है। तो फादर ऑफ ऐसे बोला जाता है, ये मॉन्टेग एक फ्रेंच राइटर थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ऐसे। और इंग्लिश फादर ऑफ एसेज किसको बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, सॉरी, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसको बोला जाता है, बेकन को, फ्रांसिस बेकन। ये भी एलिजाबेथन एज से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये मॉन्टेग से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और इन्होंने इंग्लिश एसेज बहुत अलग अलग सब्जेक्ट, वेरियस सब्जेक्ट्स पे लिखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारा 87 जो है। अब इसका आंसर दिख ही गया है तो देख लो। हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में कौन हीरोइन है, हीरोइन जो है वो मिरांडा है। मिरांडा मैं आपको बता दूं ये इकलौती फीमेल करेक्टर है जो स्टेज पे इस प्ले में अपीयर होती है। इसके अलावा टोटल जो है वो 3 फीमेल करेक्टर जो है वो मेंशन की गई है। मेंशन करना अलग है, अपीयर होना अलग बात है। ये बस इकलौती फीमेल करेक्टर है जो स्टेज पे दिखती है। होता क्या है, इसके पिता का क्या नाम था प्ले में, प्रॉस्पेरो इसके पिता का नाम था। और जो प्रॉस्पेरो अपनी बेटी के साथ इन्हें इनके ड्यूकडम से निकाल दिया गया था, वैनिस कर दिया गया था, और ये पिछले 12 साल से एक आइलैंड पे रह रहे थे। और जब इनको बैनिस किया गया था उसमें मिरांडा की एज बस 3 साल ही थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अब वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, ये जो लाइन्स है वो इनका क्या मतलब है, देखते हैं। ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी एट दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रोड एंड टर्न्स अवर स्वॉर्ड्स इन अवर ओन प्रॉपर इंटरवेल्स, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, ब्रूटस वॉज टू माइटी,
सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर विच डेथ, एंटनी वॉज माइटी या कैसियस वॉज माइटी। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वी, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। ये लाइन कौन बोल रहा है? ये ब्रूटस बोल रहा है। ठीक है, ब्रूटस को जो जूलियस सीजर था उसका जो घोस्ट था वो हॉन्ट कर रहा था। ठीक है, और उसको लग रहा है कि जूलियस सीजर का जो घोस्ट है वो अभी भी ब्रूटस से लड़ रहा है अपना रिवेंज लेने के लिए, तब जाके जो ब्रूटस है वो ये लाइंस बोलता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको प्लेज की समरी पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप शेक्सपियर को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सारे प्ले बहुत ही डिटेल में अच्छे से स्टडी कराए हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे 7060655629 पे। ठीक है, इसमें मैंने लिटरेचर और ग्रामर सारा कंटेंट कवर किया है, टीजीटी और पीजीटी का आधा सिलेबस लगभग हो चुका है और बाय द एंड ऑफ जुलाई पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में पड़ा है, तो आप वहाँ से देख कर भी मैसेज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर, सोल ऑफ द एज। कौन शेक्सपियर के लिए ये लाइंस कहता है? सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज। मैथ्यू एर्नोल्ड कहते हैं, टी.एस. इलियट कहते हैं, वैन जॉनसन कहते हैं या फिर टी. एग्लेटन कहते हैं। तो ये जो बोलते हैं ये बेन जॉनसन बोलते हैं। ठीक है, बेन जॉनसन भी शेक्सपियर की तरह एक ड्रामेटिस्ट थे, इनसे थोड़ा बाद में आए थे। ये जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं एक तरह से। एलिजाबेथन एज में भी इन्होंने कुछ अपने जो वर्क्स थे वो लिखे थे। तो जो बेन जॉनसन है इन्होंने शेक्सपियर के लिए ये लाइंस कही थी। बेन जॉनसन के बारे में जो खास बात कही जाती है कि ये जो थे ये ड्रामेटिक यूनिटी, जो 3 यूनिटीज होती हैं टाइम, प्लेस और एक्शन की, उनको फॉलो करना पसंद करते थे बेन जॉनसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनका एक प्ले बहुत ही फेमस है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। बहुत ही फेमस प्ले है बेन जॉनसन का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 90, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ जो है वो किसका घोस्ट देखता है? बैंको का, डंकन का, हैमलेट का, यागो का। तो सबसे पहले तो हैमलेट और यागो तो इस प्ले में ही नहीं है, ये अपने आप एलिमिनेट हो गए। ठीक है, एलिमिनेट करना भी सीखूं। बैंको और डंकन, तो इसमें किसका? बैंको का घोस्ट जो है वो मैकबेथ देखता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है, अच्छा एक चीज़ और देख लो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप देख लो। जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी उनकी वेन कब से कब तक रही थी? 1558 से 1603 तक। उसके बाद इंग्लैंड के थ्रोन पे कौन असेंड हुआ था? जेम्स फर्स्ट। ठीक है, और उनकी वेन जो रही थी 1503 से 1625 तक। और इस एज को हम जैकोबियन एज भी बोलते हैं। कौन सी एज बोलते हैं? जैकोबियन एज बोलते हैं, 1603 से 1625 तक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 91 जो है, cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death at once। ये लाइन कौन बोलता है? सबसे पहले तो कहाँ से ली गई है, कौन से प्ले से ली गई है? ठीक है, तो ये लाइन ली गई है जूलियस सीजर से, और जूलियस सीजर खुद इन लाइंस को बोलते हैं जब उनकी वाइफ जो है वो उन्हें परसुएड करने पे लगी होती है कि आप पार्लियामेंट मत जाओ। उसी बात इसका, हालांकि इसको मार दिया जाता है, लेकिन उससे पहले जो है जूलियस सीजर ये लाइंस बोलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। शेक्सपियर जो थे वो कब पैदा हुए थे? तो 1564 एलिजाबेथन एज में पैदा हुए थे, 23 अप्रैल। ठीक है, 1564, और इसी डेट को वो मरे भी थे 1616 में। ठीक है, तो इनकी बर्थ डेट और जो इनकी डेथ डेट है वो दोनों ही सेम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद जो है द राइटर ऑफ कोरियोलॉनस, ये किसने लिखा है? कोरियोलॉनस विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। कोरियोलॉनस एक तरह से इनका मैच्योर ट्रेजेडीज जो है उसमें से एक है। ठीक है, और ये अराउंड 1607 से 1608 के बीच में लिखा गया है, और ये एक इनका रोमन प्ले भी माना जाता है। तो ये दोनों में काउंट होता है, रोमन प्ले भी है और ट्रेजेडी भी है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे जूलियस सीजर ही है वो भी एक रोमन प्ले भी है और ट्रेजेडी भी है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेज, द टेम्पेस्ट, इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाई विच इंसिडेंट। एक इंसिडेंट हुआ था जिससे शेक्सपियर जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इस प्ले को लिखने के लिए। तो इसमें क्या हुआ था? एक शिप डूब गया था। डिफीट ऑफ आर्माडा कब हुआ था? 1588 में। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेटा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं,
ये आर्माडा कौन था? स्पेनिश आर्माडा था, ठीक है, ये 1588 में। आगे रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सी ऑप्शन सही है। हुआ क्या था, इंग्लैंड ने एक कॉलोनी बनाई थी वर्जीनिया में, ठीक है, एक पूरा इंसिडेंट यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। हुआ क्या था, एक कॉलोनी थी वर्जीनिया में, तो इंग्लैंड ने वहाँ पे शिप्स भेजे थे, 9 शिप भेजे थे। इस न्यू कॉलोनी में एक शिपरेक हुआ था बीच में, लेकिन कुछ किसी तरह से सेलर्स जो थे वो सर्वाइव कर गए और अपने डेस्टिनेशन पे अल्टीमेटली पहुंच गए। तो इस इंसिडेंट से इंस्पायर होके जो था शेक्सपियर ने, हो सकता है द टेम्पेस्ट लिखा हो, ऐसा सर्टेन नहीं है लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ, ये मैंने अभी अभी बताया 1616 जो है वो इनका ईयर ऑफ डेथ है। आगे देखते हैं, शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन, कब? 1597 में, 8 में, 9 में, या फिर 96 में। तो 1597 में मर्चेंट ऑफ वेनिस जो था वो आया था। आगे देखते हैं, अगला जो है नेक्स्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस 97 में आया था, इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स। ये कैसियस जो है वो इस प्ले का मेन विलेन होता है, ठीक है। मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज, वो ब्रूटस के सामने ये जो रिमार्क है वो क्यों लाता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रूटस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसको टॉप पोजीशन पे देखना चाहता था, या फिर ब्रूटस से बहुत नफरत करता था, उसे मारना चाहता था, या फिर वो सीजर से बहुत नफरत करता था, उसे मारना चाहता था, या फिर वो सीजर की ग्रोइंग पावर से जेलस था और ब्रूटस को भड़काना चाहता था सीजर के अगेंस्ट, ठीक है। तो जो कैसियस है वो यहाँ पे क्या करना चाहता था, तो अगर आपने पढ़ा होगा प्ले तो आप आराम से ऑप्शन डी को लगा दोगे। ये जो कैसियस है बहुत जेलस था सीजर से। ब्रूटस अच्छा खासा अच्छा बंदा था, ठीक है, इसको ये धोखे से फंसाता है, इससे इसको ऐसे मतलब ये समझाता है, ब्रूटस की नज़रों में ये आ जाता है कि सीजर बहुत बुरा है, ठीक है, ये अपने लिए जो है वो रोम की पावर चाहता है। तो इससे होता है कि ब्रूटस भड़क भी जाता है, ठीक है। और ये जो कैसियस था ये सीजर से बहुत ज़्यादा जेलस था और ये ब्रूटस को इसके अगेंस्ट जो है वो भड़काने में कामयाब हो जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है 98, इसमें देखो, माई लाइफ इज माई फोज डेप्ट। ये रोमियो जूलियट में इस लाइन का क्या मतलब है? डेट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन अ लोन। उसे किसी ऐसे से शादी करनी है जिससे उसके पिता ने लोन ले रखा है। डेट समवन वॉज ट्राइंग टू किल हिम, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। डेट ही लव्ड जूलियट हु वॉज डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। तो ये जो है ये लाइन रोमियो बोलता है इस प्ले में, ठीक है। इस लाइन का मतलब है उसे उस परिवार से शादी करनी है, उस परिवार की बेटी से शादी करनी है जो उसकी एनिमी फैमिली है, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब है। 89 है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। किसने शेक्सपियर को एक अपस्टार्ट क्रो कहा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, वैन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन या थॉमस लॉज। तो रॉबर्ट ग्रीन ने ऐसा कहा है, ये यूनिवर्सिटी बिट्स में से एक थे। यूनिवर्सिटी बिट्स कौन था? एक 7 राइटर्स का एक ग्रुप था जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, ठीक है। तो इसमें से रॉबर्ट ग्रीन, इन्होंने 1592 में एक पैम्पलेट लिखा था, उसका नाम अभी आगे आएगा, ठीक है, तब आप देख लेना। तो 1592 में इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था जिसमें इन्होंने शेक्सपियर के बारे में काफ़ी कुछ कहा था। इन पर प्लेगरिज्म का भी आरोप लगाया था। प्लेगरिज्म क्या होता है? जब आप साहित्य चोरी करते हैं, किसी का दूसरे का कंटेंट चुराते हैं। तो उस टाइम इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे और शेक्सपियर ने वाकई में जो साहित्य चोरी है वो की है। बहुत सारा लिटरेचर इधर उधर से उठाया है, कई बार तो बिल्कुल डिट्टो कहानियाँ उठा के लिख दी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, इन्होंने एक प्ले लिखा है एज यू लाइक इट। तो इन्हीं यूनिवर्सिटी बिट्स में से एक राइटर थे थॉमस नैश, उन्होंने एक प्ले लिखा था वोजिलेंट, ठीक है। तो वोजिलेंट की और एज यू लाइक इट की अगर आप कहानी पढ़ोगे तो भाई बस करेक्टर के नाम चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। और ऐसा नहीं है वोजिलेंट सालों पहले आया हो, 100 या 200 साल पहले आया हो, ये इनसे बस 6-7 साल पहले ही आया था और इन्होंने बिल्कुल यही कहानी उठा के छाप दी है। तो ऐसा नहीं है शेक्सपियर ने चोरी तो किया है कंटेंट। तो इन्होंने जो आरोप लगाया प्लेगरिज्म का वो एकदम सही लगाया था। लेकिन शेक्सपियर की अपनी खुद की जीनियस भी थी, ऐसे ही नहीं उन्होंने इतना नाम कमाया है पूरी दुनिया भर में, ठीक है। देखते हैं इसमें कहीं पैम्पलेट का नाम दिया है तो देखते हैं, चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये नाम है ग्रोट वर्थ ऑफ बिट, पूरा नाम है ग्रोट वर्थ ऑफ बिट्स बॉट विद मिलियन रिपेंटेंस। ये आया था 1592 में। इसमें शेक्सपियर के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप जो थे वो रॉबर्ट ग्रीन ने लगाए थे। अब 100 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो ये जो था ये मैकबेथ में, ये जो मैकबेथ ने ये लाइन्स खुद कही हैं, कब कही हैं?
जब लेडी मैकबेथ जो है वो सुसाइड कर लेती हैं। उसके बाद ये लाइन्स जो है वो मैकबेथ ने कही है मैकबेथ प्ले में। ठीक है, आगे देखते हैं। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेनिस में ये स्टोरी जो है वो सेट है। ठीक है, और प्ले जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? ओथेलो, जो एक मोरिस जनरल होता है वेनेशियन आर्मी में, उसकी वाइफ जो होती है डेस्टिमोना होती है, उसका एक लॉयल लेफ्टिनेंट होता है कौन? कैसियो होता है, उसका फ्रेंड भी होता है, और जो विलेन होता है वो कौन होता है? इयागो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन, कौन सी जो ट्रेजेडी है शेक्सपियर की जिसको ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन कहा जाता है? तो आपको पता होगा कौन सा कैरेक्टर बहुत एम्बिशियस हुआ था? मैकबेथ, जिसने अपने एम्बिशंस के लिए किंग डंकन को मार दिया था। ठीक है, और इसमें जो एक कैरेक्टर बहुत था इसकी वाइफ लेडी मैकबेथ, वो इससे भी ज़्यादा एम्बिशियस जो है वो दिखाई जाती है। आगे 103, द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाई शेक्सपियर, कितनी? 154। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और देख लो, इनकी जो सोनेट्स की जो थीम रही है, ठीक है, वैसे तो जो बहुत ही बेसिक थीम है वो लव है। ठीक है, इसके अलावा पासेज ऑफ टाइम, ब्यूटी एंड मॉर्टेलिटी। और इसमें आपको पता होगा कि कौन सी सोनेट किसको डेडिकेट की हैं, वो हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें अच्छे से हमने एक बार पढ़ लिया था। विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे? 1564 में। ये क्वेश्चन अभी अभी आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में कौन हीरोइन थी? तो अभी हमने पढ़ा था मिरांडा, इसके बारे में अभी मैंने आपको बता दिया था। अभी मिरांडा जो है वो इकलौती फीमेल कैरेक्टर थी अपीयर होने वाली। ठीक है, 3 साल की थी जब बैनिस किया गया था इसके पिता को इसके साथ। वीनस एंड एडोनिस, ये पोम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1593 से 94 या 92 से 94 के बीच में कहीं पे लिखी गई है। ठीक है, ये जो पोम है इसमें हुआ क्या है? अच्छा, इस पोम के बारे में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ध्यान कर लो। ये 1194 लाइन्स, टोटल लाइन्स इसमें कितनी है? 1194। 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है, ये भी ध्यान रख लो। ठीक है, 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई। इसमें एक गॉडेस होती है, कौन होती है? वीनस। ठीक है, ये गॉडेस ऑफ लव होती है, और ये जो है सी फेल इन लव विद एडोनिस। एडोनिस कौन होता है? एक अर्थली मैन होता है। तो इस बारे में जो पोम है उसकी पूरी कहानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो ओविड की मेटामॉर्फोसिस है वहाँ से ये इसका जो कंटेंट है वो बोरो किया गया है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ये यहाँ से इसका कंटेंट जो है वो बोरो किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है विलियम शेक्सपियर का मेजर फॉर मेजर क्या है? मेजर फॉर मेजर जो है वो एक कॉमेडी है। ठीक है, और इसको कई बार शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री, सोनेट किसने इंट्रोड्यूस की थी? थॉमस वॉट ने। अच्छा, ये जो वॉट और सरे इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, पता होना चाहिए। थॉमस वॉट जो थे वो कब पैदा हुए थे? 1503 में, और 1542 में इनकी डेथ हो गई थी। बहुत छोटा सा टाइम पीरियड था इनका। इन्होंने जो इटली से ये गए थे वहाँ पे इन्होंने जो इटालियन सोनेट्स थी उनको पढ़ा, और बाद में ये इंग्लैंड उसी सोनेट फॉर्म को लेके आए थे। ठीक है, इसके अलावा इनके एक और कंटेम्प्रेरी थे जिनका नाम था हेनरी हॉवर्ड ऑफ सरे। ये भी 1517 में पैदा हुए थे और 1547 में इनकी डेथ हो गई थी। और एक चीज़ यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफ सरे जो हेनरी हॉवर्ड थे, इन्होंने ब्लैंक वर्स जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस की थी। कब? जब ये ट्रांसलेट कर रहे थे एनीट किसकी? वर्जिल की। तब इन्होंने ब्लैंक वर्स जो फर्स्ट यूज है इंग्लिश लैंग्वेज में वो किसने किया था? हेनरी हॉवर्ड ने। तो ये पॉइंट जो है वो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये एक वर्क है, ये किसने लिखा है? AC ब्रैडली ने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा सा ऊपर, इफ वी आर मार्क टू डाई we are now to do our country loss and if to live the fewer man the greatest share of honor, ये कौन कहता है? तो ये यहाँ पे देखो, वेस्टमूवलैंड, बेडफोर्ड, सेल्सबरी या फिर किंग हेनरी, इतना तो पता चल गया होगा। ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो हेनरी प्ले से हैं। अब हेनरी जो थे वो बहुत सारे प्ले थे। ठीक है, कौन से वाले से? तो ये हेनरी फिफ्थ से जो है ये सारे लिए गए हैं। ये हेनरी फिफ्थ जो है वो ये लाइन्स जो है वो कहते हैं। 111 इसको देखते हैं, इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा है? टच स्टोन एज यू लाइक इट में, ठीक है, मैच कर रहा है। गोनविल किंग लियर में मैच कर रहा है। सिना जूलियस सीजर में मैच कर रहा है। गोबो जो है वो मैच नहीं कर रहा है। गोबो 12th नाइट में नहीं था। गोबो जो वो करेक्टर है वो किसमें है? वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज अकर्स इन शेक्सपियर्स विच प्ले? 12th नाइट में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं, एज यू लाइक इट में या फिर हैमलेट में। तो ये आता है एज यू लाइक इट में, और ये कौन बोलता है? ये करेक्टर होता है जैक्स, जो कि इस लाइन्स को बोलता है। ठीक है, और वो किससे बात कर रहा होता है? यहाँ पे ड्यूक सीनियर से बात कर रहा होता है जिसको बैनिश कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है 113,
सर टॉबी वेल्च, ये कौन से प्ले में करेक्टर है? तो ये आपको पता होगा, 12th नाइट में ओलिविया का अंकल है जो हमेशा पार्टी के मूड में रहता है, पीता रहता है, गैम्बलिंग करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, वैन सेल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटिंग और इन रेन, ये कौन कहता है? इस तरह की जो बातें थी वो कौन किया करती थी? वो 3 विचेज किया करती थी, कौन से प्ले में? मैकबेथ में, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं 115, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लो, मैकबेथ प्ले की सेटिंग कहाँ पे? स्कॉटलैंड में, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और मैकबेथ जो है वो बहुत ही छोटा प्ले है और ये हैमलेट की लेंथ का आधा है, और हैमलेट जो है वो विलियम शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है, ये भी याद रखना, ठीक है। 115 है, व्हाट इज द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की जो एज थी उसका लिटरेरी नेम क्या है? एलिजाबेथन एज है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं 116। अच्छा एलिजाबेथन एज आपको पता ही होगा कब से कब तक थी? 1558 से 1603 तक, ठीक है। आई होप आपसे क्वेश्चन बन में होंगे, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अगर आपने सारा अच्छे से पढ़ रखा है तो आराम से हो जाता है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेज ऑफ मैन? पहला ऑप्शन है मैकबेथ, दूसरा है किंग लियर, तीसरा है हैमलेट, चौथा है एंटनी एंड क्लोपेट्रा। कौन सा शेक्सपियर का जो प्ले है वो 7 एजेज ऑफ मैन को डिस्क्राइब करता है? तो मेरे ख्याल से तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई सा नहीं करता है। एक और प्ले है शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट, ठीक है, उसमें किया गया है। आगे देखते हैं, इसमें दिया होगा, हाँ इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, एज यू लाइक इट, ठीक है। एज यू लाइक इट में एक जो कोट है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, तो ये आगे इसमें 7 स्टेजेस जो हैं वो मैन की डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। आगे देखो 117, वेनस एंड एडोनिस इज अ पोम बाय विलियम शेक्सपियर, अभी हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं 118, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ठीक है। वो किसी एज के लिए नहीं थे, हमेशा, मतलब कभी भी अगर आप उनके प्ले पढ़ेंगे तो आपको अच्छे ही लगेंगे और रिलेट भी कर पाएंगे। तो ये बात किसने कही थी? ये बेन जॉनसन ने कही थी, ठीक है। आगे देखते हैं, बेन जॉनसन के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है काफ़ी कुछ। नेक्स्ट है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लाइफ लिटिल लाइफ इज बाउंडेड विद अ स्लीप। ये जो लाइन्स है वो किसने कही है, कौन से प्ले से? तो ये मैं आपको बता दूँ, प्रॉस्पेरो ने कही है। कब? टेम्पेस्ट, ये हमने पिछली कल की क्लास में हमने इनका एक्सप्लेनेशन भी देखा था, ठीक है। तो आई होप आपने अगर कल की क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा। आगे देखते हैं, कल की नहीं मतलब जो भी पिछली क्लास थी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो ये फिर से आ गया, अभी मैं आपको बता रहा था, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर साइड, ये किसने शेक्सपियर के बारे में कहा है? ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, ठीक है। अभी हम रॉबर्ट ग्रीन की बात कर रहे थे, उसी पैम्पलेट में कहा है जो इन्होंने 1592 में लिखा था। नेक्स्ट जो है 121 जो है, इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन गार्डन ऑफ, ऐसा कहते हैं ये जब लंदन छोड़ के गए थे, कब गए थे कोई बताएगा मुझे? 1582 में, 1582 में तो इनकी शादी हुई थी, 1587 में ये लंदन छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो जब ये लंदन छोड़ के गए थे तो इनकी जो बायोग्राफर थे निकोलस वो, बायोग्राफर इनके कौन थे? निकोलस वो, इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है। इन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि ये शायद कुछ इन्होंने हंट वंट कब लिया था डियर का कहीं पे, थॉमस लूसी के पार्क में, इस वजह से इन पे मुकदमा वगैरह कुछ होने वाला था, इस वजह से उसको अवॉइड करने के लिए लंदन छोड़ के चले गए थे, ऐसा जो रीजन है इन्होंने दिया है, ठीक है। ऐसा पक्का नहीं है, ये थ्योरी है बस एक, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो जो भी थ्योरी है उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, और ऐसा माना जाता है कि थॉमस लूसी के पार्क में डियर पोचिंग का इनके ऊपर आरोप लगा था, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 122, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाई हेमिंज एंड कॉन्डेल। इनका जो पहला फोलियो आया था, ये दोनों कौन थे भाई? ये एक्टर थे, ठीक है। इन्होंने शेक्सपियर के जितने भी प्लेस थे, शेक्सपियर इतने केयरलेस थे, उन्होंने बस जिंदगी में कुछ नहीं किया, बस अपने लिए पैसा कमाया, उन्हें कोई फेम वेम नहीं चाहिए थी। उन्होंने अपने प्लेस को कलेक्ट करने का या उनको पब्लिश कराने का भी प्रयास नहीं किया। उन्होंने प्लेज लिखे, उनको परफॉर्म कराया, मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो ऐसे ही मैनेजर जो रहते थे थिएटर के उनकी टेबल पे छोड़ के, जब वो लंदन से वापस आए एक भी मैन्यूस्क्रिप्ट अपने साथ लेके नहीं आए, वहीं पे छोड़ा है सब, ठीक है। तो ऐसे ही इधर उधर से उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो प्लेज की वो इकट्ठी की गई और बाद में 1623 में पहला फोलियो आया था जो कि इन दोनों भाई साहब ने पब्लिश कराया था, ठीक है। तो 1623 में कुल उस फोलियो में कितने प्ले थे? 37 प्ले थे। कौन सा प्ले छोड़ दिया गया था कोई बता सकता है? तो ये जो पेरिकल्स है ये प्ले जो था वो छोड़ दिया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा ये भी आप ध्यान रखना,
इनके जो फोलियो आए थे वो टोटल 4 आए थे। 1632 में कौन सा आया था? दूसरा आया था। 1663 में तीसरा आया था और 1685 में चौथा आया था। ठीक है, तो ये चारों डेट आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, वीनस एंड एडोनिस बाई शेक्सपियर वॉज विटिन इन स्टैंजाज। ये अभी मैंने बताया था 6 लाइन स्टैंजाज में ये पोम लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा एक और 1594 में एक और पोम लिखी थी वेप ऑफ लुइक्रीस, वो 7 लाइन स्टैंजाज में लिखी गई है, जिसको राइम रॉयल स्टैंजा भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट वुमन ऑफ ऑल। इसमें ऑप्शन आपको दिख गया होगा। ठीक है, ये लाइन किसने कही है? किसने कही है? एंटोनी ने कही है। किसके बारे में कही है? अब ये क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन जाता है, इन्हीं चारों ऑप्शन को ले लेते हैं। किसके बारे में कही है? क्लोपेट्रा के बारे में कही है? सीजर के बारे में कही है? अगर ऐसा पूछने को आ जाए कि नोबलेस्ट वुमन ऑफ ऑल, ठीक है, तो लोग सीजर मार्क करके आ जाएंगे जिसने प्ले नहीं पढ़ा होगा। लेकिन ये लाइन कही है ब्रूटस के बारे में। एंटोनी ने किसके बारे में ये लाइन कही है? ब्रूटस के बारे में ये लाइन कही है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है एंटोनी एंड क्लोपेट्रा। ध्यान रखना, ये जो प्ले है 1599 के राउंड जो था वो लिखा गया था। तो वो शेक्सपियर की जितने भी कंपोजिशंस है उनकी एग्जैक्ट डेट आपको कोई भी नहीं बता सकता कि उन्होंने कब लिखे थे। ठीक है, बस ऐसा अनुमान लगाते हैं। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है 125। हर्मिया जो है वो एक करेक्टर है शेक्सपियर के कौन से प्ले में? आ मिडसमर नाइट ड्रीम में हर्मिया जो है वो करेक्टर है। ठीक है, और इसमें एक करेक्टर और है, इसकी दोस्त जो है वो कौन है? हेलेना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट अच्छा, इसमें कुछ और करेक्टर है, उनको देख ही लेते हैं। हर्मिया के फादर कौन थे? एगस। ठीक है, और उनका क्या मन था कि वो जिससे जाते हैं हर्मिया की शादी उससे हो, लेकिन हर्मिया किससे शादी करनी चाहती थी? लाइसेंडर। ये डेमेट्रियस जो था, हेलेना इसे चाहती थी। ठीक है, और ये डेमेट्रियस किसके पीछे पड़ा था? हर्मिया के पीछे। इसके अलावा भी इसमें और करेक्टर थे, थीसस था, ठीक है, ओबरॉन था जो कि फेरी किंग था, टाइटेनिया थी जो कि फेरी क्वीन थी। आगे देखते हैं, ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स वेज दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैज डन होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेज। तो ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई? ये ली गई है सिम्बलाइन से। ठीक है, सिम्बलाइन एक प्ले है, किसका? शेक्सपियर का प्ले है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलिए। सिम्बलाइन जो है ये लिखा, ऐसा माना जाता है कि ये परफॉर्म किया गया था 1611 से 1612 के बीच में। पहली बार पब्लिश हुआ था शेक्सपियर के पहला जो फोलियो था 1623 में। सिम्बलाइन जो है इसकी सेटिंग कहाँ पे है? एंशिएंट इंग्लैंड, वेल्स या रोम में है, और इसको एक कॉमेडी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, ये एपिटाफ है, और ये किसका एपिटाफ है? गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वी हैव टू डिग द डस्ट एंड क्लोज टीयर। इसको याद कर लेना, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ लेते हैं। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। ये किसका है? शेक्सपियर के टॉम से ये लाइन्स जो हैं वो ली गई हैं। ठीक है, टॉम पे जो लाइन्स लिखी होती हैं उनको एपिटाफ बोलते हैं। आगे जो है whom मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री। मिल्टन जो है वो देखो, ये मिल्टन का क्वेश्चन है, वैसे हम शेक्सपियर के कर रहे थे, लेकिन मिल्टन भी आपके सिलेबस में है TGTK में, तो आप देख लो। मिल्टन अपना मास्टर किसको कंसीडर करते थे? एडमंड स्पेंसर को। ठीक है, शेक्सपियर से पहले ही आए थे, और ये शेक्सपियर से भी बड़े पोइट थे। इन्होंने पहली बार इंग्लिश पोइट्री में कुछ ऐसा लिखा जिससे धमाका मच गया। फेरी क्वीन लिखी थी इन्होंने, एक एलॉगरी थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, विच वन इज वाइड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। इसमें जो वाइड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहे हैं इनकी जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, तो ऐसे याद कर लेना HOLM। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये जो है वो राइट ऑर्डर है। सबसे पहले हेमलेट आएगा, उसके बाद ओथेलो आएगा। कौन सा? ये पहला वाला है ना। हेमलेट आएगा, ओथेलो आएगा, फिर लियर आएगा, एल का मतलब लियर है, फिर मैकबेथ आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, तो HOLM को आप याद कर लोगे, हमेशा ध्यान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना। डेस्टिमोना को ओथेलो ने क्यों मारा? आउट ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब उसे पता ही नहीं था, ना समझता वो, मतलब और यागो जो था वो इसको भड़काता था कि डेस्टिमोना ऐसी है वैसी है, उसका अफेयर है। ठीक है, लेकिन इसने पता लगाने की भी कोशिश नहीं की, ये इतना इग्नोरेंट था, तो इसने आउट ऑफ इग्नोरेंस जो है वो डेस्टिमोना को मार दिया। बाद में जब इसे पता चला तो बड़ा इसे अफसोस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, शेक्सपियर वोट। शेक्सपियर ने क्या लिखी है? रोमांटिक कॉमेडीज लिखी हैं, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर लिखी हैं, कॉमेडीज ऑफ मैनर लिखी हैं, सेंटिमेंटल कॉमेडीज लिखी हैं। तो शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडीज लिखी हैं। कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर किसने लिखी है? बेन जॉनसन ने लिखी है। किसने लिखी है? बेन जॉनसन, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, बाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट द मीनेस्ट, ये किसको कहा जाता है? डिफोई को कहा जाता है। डिफोई कौन थे? एक नोबलिस्ट थे। कब? 18th सेंचुरी में। ठीक है, बेकन जो थे वो शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी इनको कहा जाता है। इन्हीं के लिए ये लाइन जो है वो कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं 136। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, शेक्सपियर वॉज वॉर्नेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा? वी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है
137 अवर बॉडीज आर अवर गार्डन्स टू विच अवर बिल्स आर गार्डनर्स। ये कौन बोलता है, ये लाइंस कौन बोलता है, ये लाइंस ली गई हैं ओथेलो से और ये बोलता है यागो। यागो कौन होता है, ओथेलो में विलेन होता है और वो कहता है कि हमारी बॉडी जो है वो गार्डन है, हमारी विल्स जो है वो गार्डनर्स हैं। वो कहता है कि मेरा अपनी जो भी मैं कर रहा हूँ उस पर मेरा पूरा कंट्रोल है। इस लाइन के माध्यम से वो ये कहना चाह रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं 138 इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। व्हाट इज द ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर सोनेट की फॉर्म क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, देख लेते हैं एक बार। एक्चुअली ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, एक पोम थी, कुछ पूछी गई थी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही, तो उसकी जो फॉर्म थी वो शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म थी। तो पूछा गया था मुझसे कि राइमिंग स्कीम क्या होती है इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 जो हैं वो क्वार्टरेंस होते हैं और एक कपलेट होती है। ठीक है, और कपलेट कैसी होती है, राइमिंग होती है। होता क्या है, पहली 2 क्वार्टरेंस में जो है वो इसमें भूमिका बनाई जाती है, जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो तीसरी क्वार्टरेन होती है वो कपलेट होती है। कपलेट एक तरह से पूरी जो सोनेट होती है उसको समराइज करती है और तीसरी जो क्वार्टरेन होती है उसमें आंसर किए जाते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं 139 जो है, हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट। पोएट किसको बोलते हैं, एडमंड स्पेंसर को बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 140 कंप्लीट द सेंटेंस द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन। ग्लोब थिएटर जो है उसमें आग लग गई थी, कौन से ईयर में लगी थी, 1513 में। ग्लोब थिएटर कब स्टार्ट किया गया था, 1599 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए जब आग लगी थी तब कौन सा प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, हेनरी 8 जो था उसको परफॉर्म किया जा रहा था, तब इस थिएटर में आग लग गई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है, अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको देख लो। जो फाउंडर थे इसके वो कौन थे, ये 2 भाई थे, कथवर्थ और रिचर्ड बर्वेज। ठीक है, और ये जो थे इन्होंने इनहेरिट किया था ये थिएटर। कब, एक थिएटर था द थिएटर, ये पहला थिएटर था जो 1576 में, ठीक है, ये खुला था 1576 में, इसका नाम ही द थिएटर था। ठीक है, यहाँ से इन्होंने इनहेरिट किया था और ये जो बिल्डिंग थी 1597 में क्लोज हो गई। उसके बाद 1599 में ग्लोब थिएटर जो था वो ओपन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH, जिसको शेक्सपियर ने सोनेट्स जो हैं 1 से लेकर 126 तक डेडिकेट की हैं। वीनस एंड एडेनिस भी ऐसा माना जाता है कि इन्हीं को डेडिकेट की है। तो उसका नाम क्या है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसी थ्योरी है कि मिस्टर WH शेक्सपियर ने विलियम हर्वर्ड को ही कहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है 142 हाउ मैनी सोनेट्स आर एडवर्स टू डार्क लेडी। तो 126 से लेके 127 से लेके 152 तक की जो सोनेट्स हैं वो एक डार्क लेडी को एडवर्स की गई हैं और ये टोटल कितनी है नंबर में, 26 हैं। आगे देखते हैं 143 हाउ मैनी सोनेट्स आर एडवर्स टू मिस्टर WH। तो 126 है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। आगे देखते हैं, सोनेट्स कब पब्लिश हुई थी शेक्सपियर की, कोई बता सकता है, कमेंट करके मुझे बताना कि शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो कब पब्लिश हुई थी और किसने पब्लिश कराई थी। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ठीक है, कितने एस्पिरेंट्स को पता है, आप बताना मुझे। पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, कौन से प्ले की हीरोइन है पोर्सिया। तो आपको पता होना चाहिए पोर्सिया जो है बहुत ही इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, बहुत ही ब्यूटीफुल हीरोइन है शेक्सपियर के कौन से प्ले की, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। ये एंड में एंटोनियो की जो है वो जिंदगी बचा लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है 145 ये है लाइन्स हैं, ये हमने कल भी ये क्वेश्चन पढ़ा था पिछली क्लास में, बार बार मैं कल आपको बोल देता हूँ। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन फाइनाइट वेराइटी। ये कौन सी किसके लिए कही गई है, क्लोपेट्रा की तारीफ में कही गई है। एंटनी एंड क्लोपेट्रा से ये लाइन जो है वो ली गई हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है 146 इसमें हु इज नोन एज द फोर्थ विच। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार आया, लेडी मैकबेथ को कहा गया है। ठीक है, अब तक तो याद हो गया होगा आपको। आगे देखो, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सुनते सुनते ही क्वेश्चन याद हो जाएंगे, कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। किंग लियर की कितनी डॉटर थी, 3, क्या नाम था उनका, गॉनविल, ठीक है, रीगन और कॉर्डेलिया। सबसे अच्छी डॉटर कौन सी थी, कॉर्डेलिया, और ये यंगेस्ट भी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वैन वॉज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, फर्स्ट फोलियो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 1623 में। सेकंड कब आया था, फिर से बता दे रहा हूँ, 1632 में। थर्ड कब आया था, 1663 में। फोर्थ कब आया था, 1685 में। ये चारों डेट ध्यान रखनी, कोई सा भी पूछ सकते हैं, वो भी नहीं कि पहला ही पूछेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर चलते हैं 149
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाई शेक्सपियर, इसमें से कौन सा प्ले जो है वो शेक्सपियर के द्वारा नहीं है। देखो इसमें तो इतने इजी ऑप्शन दिए हैं, आप आराम से बता दोगे, ठीक है। कई बार ऑप्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं जब एडवर्ड के भी और सारे जो वैरायटी हैं वो लिख दी जाती है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए एडवर्ड सेकंड जो है वो शेक्सपियर ने नहीं लिखा था, ये किसने लिखा था, क्रिस्टोफर मार्लो ने, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है 150 हु रिवाइव्ड किंग लियर सो डैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगार एट द एंड। तो ये नॉर्म टेट जो थे, ये भाई साहब थे, इन्होंने किंग लियर को रिवाइज किया। और बाकी में यार किंग लियर की एंडिंग बहुत खराब है, पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है। उसमें क्या होता है, कॉर्डेलिया मर जाती है, किंग लियर मर जाता है, तो इसमें इन्होंने हैप्पी एंडिंग दी है नॉर्म टेट ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कॉर्डेलिया की शादी करा दी है एडगार से, लेकिन इसका भी मुझे सेंस समझ में नहीं आया। कॉर्डेलिया ने तो वो जो फ्रांस वाला था उससे शादी की थी, उसका क्या हुआ फिर, तो हो सकता है स्टोरी पढ़ के पता चलेगा, उसका भी कुछ किया ही होगा इसने, ठीक है। तो नॉर्म टेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोएट लॉरेट थे, इंग्लैंड के प्लेराइट थे, ठीक है। और क्या किया था, ड्राइडेन ने इन्हें एक टास्क असाइन किया था। ड्राइडेन जो थे वो रेस्टोरेशन एज के लीडिंग फिगर थे। ड्राइडेन ने इन्हें एक उनकी पोएम थी एब्सोलम एंड अकिटोफेल, उसको उसका जो दूसरा पार्ट था उसको लिखने का टास्क जो था वो ड्राइडेन ने इन्हें असाइन किया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट ये पोएट लॉरेट का बने थे 1692 में। अच्छा 151 स्टैटफोर्ड ऑन एवॉन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉन, ये लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये वॉरविकशायर बहुत ही अच्छी काउंटी है इंग्लैंड में, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। उस टाइम थी, अब पता नहीं है नहीं है, बहुत ही हरे भरे मैदान थे और बहुत ही सुंदर सीनरी थी, मतलब जो आपको पेंटिंग्स में देखने को मिलेगी, तो इतनी बढ़िया जगह थी वो। 152 ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, ये कहाँ पे आती है ये लाइन, ये कौन बोलता है, जैक्स बोलता है, किससे बोलता है, ड्यूक सीनियर से बोलता है, कौन से प्ले में बोलता है, एज यू लाइक इट में बोलता है। आगे देखते हैं 153 टू विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, अपने ही किस वर्क को शेक्सपियर ने कहा था फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, वीनस एंड एडोनिस को कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं 154 है हु रोट टाइगर्स हर्ट, ये हमने पढ़ लिया था, ये किसने, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है, आई होप आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, जिसने भी शेक्सपियर को अच्छे से पढ़ा है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ऑफेलिया नॉट गिव अवे, कौन से फ्लावर्स जो है वो ऑफेलिया जो है वो नहीं देती है इसमें से, वायलेट्स, पैंसीज, रोजमेरी या फिर कोलम्बाइन्स, कौन से जो फ्लावर्स है वो नहीं देती है, तो वायलेट जो है वो नहीं देती है। अच्छा इनका मतलब भी है कुछ, देख लो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया हुआ होगा। ऑफेलिया जो है वो फ्लावर्स हैं, अच्छा नीचे देखते हैं, वायलेट का मतलब क्या है, वायलेट का मतलब जो है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, फेथफुलनेस को, और ये किससे कनेक्टेड है, डेथ से, ठीक है। रोजमेरी जो है वो किसको दिए गए हैं, लॉरेट्स को, ठीक है, लॉरेट्स को दिए गए हैं, और ये इसका मीनिंग क्या है, रिमेम्बरेंस, ठीक है। आर से रोजमेरी, आर से रिमेम्बरेंस, ऐसे याद कर लेना, पीटी याद कर लेना, थॉट्स, इसका मतलब क्या है, ये भी लॉरेट्स को ही दिए गए हैं, और ये किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, थॉट्स को, यहाँ पे ये रेफर बैक कर रहे हैं उसके अर्लियर थॉट्स ऑन हैमलेट्स लव फॉर ऑफेलिया। कोलम्बाइन्स जो है वो या तो जर्ट्रूड को दिए गए होंगे या क्लॉडियस को दिए गए होंगे, और ये किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं, इनग्रेटिट्यूड को और फोरसेकन लवर्स को, ठीक है। आगे देखते हैं, और कुकोल्डवी को, कुकोल्डवी मतलब इसकी माँ जो है उसके जो किंग हैमलेट होता है उसके मरने के कुछ दिन बाद ही किससे शादी कर लेती है, क्लॉडियस से शादी कर लेती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, किसमें, वेनिस में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं 157 हु रोट लिलीज डेट फेस्टिव स्मेल फार वर्स देन बीट्स, ठीक है। ये लाइन्स जो है वो किसने लिखी हैं, ये शेक्सपियर ने लिखी हैं, ये इनकी सोनेट है 92 उससे ली गई हैं, 92 नहीं सॉरी 94 सोनेट से ली गई हैं, और ये सोनेट पूरी जो है उसमें विडल्स और मेटाफर्स का यूज किया गया है, ठीक है। तो सोनेट नंबर 94 से वो लाइन ली गई थी। आगे देखते हैं, एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ शेक्सपियरियन प्ले, तो एल्सिनोर जो है वो डेनमार्क में किसकी सेटिंग थी, हैमलेट, और ये एल्सिनोर जो था वो कैसल था, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है फिर 159 फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, ये कौन बोलता है, ये हैमलेट बोलता है, किसके, अपनी माँ के लिए बोलता है, जब वो तुरंत ही क्लॉडियस से शादी कर लेती हैं उसके पिता के मरने के बाद, तो ये लाइन कौन बोलता है, हैमलेट बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं 150 द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ये बेकन थे, अभी मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में, ठीक है। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है, और ये किससे इंस्पायर थे, ये मॉन्टेग जो कि फ्रेंच राइटर और फिलोसफर थे जिनको फादर ऑफ ऐसे बोला जाता है, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अच्छा ये आप ध्यान रखना, बेकन के जो ऐसे थे वो कब आए थे, 1597 में, पहला कलेक्शन जो था वो तब आया था, और आखिरी कलेक्शन कब आया था, 1525 में,
ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। कम दाउ मॉर्टल वैच विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इनविंसिकेट, ये लाइन्स जो है वो एंटनी एंड क्लोपेट्रा प्ले से ली गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है 162 है, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन भी एंटनी एंड क्लोपेट्रा से ली गई है। इसमें एक करेक्टर है इरास, ठीक है, वो इन लाइंस को कह रहा है, वो इन लाइंस के माध्यम से क्लोपेट्रा से ये कहना चाह रहा है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है, जब उसको लगता है कि क्लोपेट्रा को अब रोमांस के द्वारा ले लिया जाएगा, ठीक है, तो वो उससे कहता है कि अब सुसाइड कर लो। ठीक है, सुसाइड ही एक बेहतर ऑप्शन है। इन लाइंस के माध्यम से वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो ब्राइट डे थे वो अब चले गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं 163, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट क्या एक ट्रेजिक कॉमेडी है। आगे देखते हैं 164, हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में आइडियल कॉमनवेल्थ को कौन डिस्क्राइब करता है? तो कौन करता है? गोंजालो। ठीक है, आइडियल कॉमनवेल्थ क्या है? यूटोपिया। यूटोपिया एक नॉवल था जो कि किसने लिखा था? 1560। नॉवल तो नहीं कह सकते, नॉवल तो बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। 1516 में एक वर्क लिखा था यूटोपिया, किसने? थॉमस मोर ने लिखा था। ठीक है, यूटोपिया का मतलब क्या होता है? आइडियल कॉमनवेल्थ, जहाँ पे सारी चीज़ें कैसी हो? आइडियल हो, ठीक है, कुछ भी खराब ना हो। तो थॉमस मोर ने 1516 में ये वर्क लिखा था। तो ये जो आइडियल कॉमनवेल्थ है ये किसने इस्टेब्लिश किया था? टेम्पेस्ट प्ले में गोंजालो ने। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है 165, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल, कौन था? रिचर्ड थर्ड था। ठीक है, ये रॉयल क्रिमिनल विलेन है। ठीक है, रिचर्ड थर्ड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है टेक और टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइन्स अकर्स इन, ये कहाँ से आती है? मेजर फॉर मेजर से आती है। मेजर फॉर मेजर को प्रॉब्लम प्ले भी बोलते हैं और ये कॉमेडी प्ले भी है। ठीक है, आगे देखते हैं 157, हैमलेट्स बिलवेड, कौन? हैमलेट की बिलवेड कौन है प्ले हैमलेट में? ओलिविया है, पोर्सिया है, ऑफेलिया है, कॉर्डेलिया है। तो ऑफेलिया है। ओलिविया ऑफेलिया में कंफ्यूज मत हो जाना, कौन है? ऑफेलिया। ठीक है, ऑफेलिया बाद में क्या कर लेती है? डूब जाती है, सुसाइड कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन? अगला जो है 168, वॉट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट? फर्स्ट नोवेल, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, वॉल्टिंग एम्बिशन, नन ऑफ दीज, इन तीनों में से तो कोई सी नहीं है। नन ऑफ दीज होनी चाहिए क्योंकि इनडिसाइसिवनेस, जो निर्णय लेने की अक्षमता है, वो वहाँ पे ट्रेजिक फ्लॉ है। ठीक है, वॉल्टिंग एम्बिशन किस में थी? वो मैकबेथ में थी। मैकबेथ प्ले में जो ट्रेजिक फ्लॉ थी वो ये थी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, इसमें सी लगा है, गलत है। ठीक है, गलत ऑप्शन है ये। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 159, अच्छा इसमें देखो लिखा भी है, जो मैकबेथ है उन्होंने पता नहीं कैसे लगा दिया, वो खुद लिख भी रहे हैं कि मैकबेथ में वॉल्टिंग एम्बिशन है। ठीक है, या तो क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट किया है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं 159, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर? एडम जो है वो कौन से प्ले में अपीयर होता है? तो एज यू लाइक इट में होता है। इसमें ये ऑरलैंडो का सर्वेंट होता है। ठीक है, उसको सर्व करता है। 170, कंप्लीट द सेंटेंस, शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्ले। 4, 6, आगे देखते हैं ऑप्शन, और 4, 6, 7, 8, नहीं भाई, हिस्टोरिकल प्ले तो 10 लिखे हैं, जहाँ तक मुझे पता है 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं। अच्छा, इन्होंने 6 मेंशन कर रखे हैं। वैसे मेरे ख्याल से 10 है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, किसी को पता हो तो बताना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 10 लिखे हैं। कितने हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं? 10। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट 171, शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज ऑल टुगेदर डील विद आ पीरियड ऑफ, कहाँ से कहाँ तक के पीरियड को डील करते हैं? तो मेरे ख्याल से तो 350 ईयर्स का जो पीरियड है वो डील करते हैं। अराउंड 12 सेंचुरी से 16 सेंचुरी तक का जो पीरियड है उसको डील करते हैं। चलिए देख लेते हैं, डी ऑप्शन सही है। हाँ, 1199 से 1547। ठीक है, 72 है, इन विच प्ले, जो ये कुरान है, क्या है जो भी है इसका नाम, कुरान, ये किस प्ले में अपीयर होता है? मैकबेथ में, ओथेलो में, किंग लियर में, हैमलेट में। तो ये किंग लियर में अपीयर होता है। ठीक है, किंग लियर में ये एडवाइस देता है किसको? एडमंड को एडवाइस देता है कि जो गॉनवेल एंड वीगन जो हैं वो जल्दी ही ग्लूसेस्टर के कैसल में आने वाले। चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम जो आगे क्वेश्चन लेके आएंगे वो हम करेंगे वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगली क्लास में। ठीक है, इससे अगली जो भी क्लास आएगी उसमें हम वर्ड्सवर्थ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।